नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीयूईटी यूजी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सीयूईटी यूजी का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको सीयूईटी यूजी का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है। आपको सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट cuitug.ntaonline.in पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कुछ इस प्रकार से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इन जानकारियों को भी ध्यान से पढ़ लेना है और सबसे नीचे की ओर आकर आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आधार नंबर का है। उसके बाद डिजिलॉकर अकाउंट है, अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और यहाँ पर आप डिजिलॉकर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। एबीसी आईडी का भी है, यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट का भी रहेगा, नॉन इंडियंस के लिए पासपोर्ट का रहेगा। तो आपके पास आधार कार्ड होगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर फिल करने हैं और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके फोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, उन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक कुछ डिटेल जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपका नाम भी यहाँ पर फिल हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपका जो नाम है वो आधार कार्ड में अलग है और आपके 10th की मार्कशीट में अलग है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10th की मार्कशीट वाला नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का और यहाँ पर माता का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्टेड रहेगा। नेशनलिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप बतानी है। आपको क्या करना है, आधार कार्ड के अलावा, जैसे कि आधार कार्ड तो हम पहले फिल कर चुके हैं, तो इनमें से किसी एक का चयन कर लेना है और उसके नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्तमान पता फिल करेंगे, जहां आप फिलहाल रह रहे हैं। जैसे अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आपका जो कोचिंग का एड्रेस है, यानी कि जो आप पीजी में रह रहे हैं या फिर कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, तो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे, यानी कि वर्तमान पता फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप नाम फिल करेंगे, यानी कि परमिसेस का होम का जो नाम है या फिर जो नंबर है उसे आप फिल कर देंगे। उसके बाद लोकेलिटी फिल करेंगे, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप कंट्री का चयन कर लेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, राज्य का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जिले का चयन करेंगे, जो भी आपका जिला है उस जिले का यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर फिल करने हैं। जो पिन कोड नंबर है वो आप देख लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पर आपको पिन कोड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, +91 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसे भी यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ये जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन परमानेंट एड्रेस अलग है, यानी कि आपका जो स्थायी पता है, जहां आपका घर है, वो अलग है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड की बात आती है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके अंदर आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर होना चाहिए, वो भी एक होना चाहिए कम से कम। इसके साथ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैशटैग एन डॉलर वगैरह कुछ भी, और कुछ न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। तो एक आपके सामने फॉर्मेट रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका एक पासवर्ड हो सकता है, जिसमें 8 कैरेक्टर भी होंगे, आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और यहाँ पर स्मॉल लेटर्स होंगे और कैपिटल लेटर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म कर लेंगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ सही से देना है। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये पासवर्ड रिट्राइव करने के लिए काम आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एज इट इज फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अब तक दी गई डिटेल का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब कुछ सही देखने को मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी पर टिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा इन सभी पर आपको टिक करना है। उसके बाद आई एग्री पर टिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करने हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको कहां से मिलेंगे, तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे आपके ईमेल आईडी पर। आपके ईमेल आईडी पर जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके एप्लीकेशन नंबर। उन एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, उन एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको ध्यान से फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिल करना है और पासवर्ड को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैप्चा कोड एज इट इज इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहां पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन देखने को मिलेगा। आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके एड्रेस का पेज आ जाएगा। एड्रेस अगर सही है तो आप क्या करेंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे। अभी भी आप चेंज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अगर आपने एबीसी आईडी पहले से क्रिएट करके रखी है तो आप यहां पर फिल कर देंगे। हालांकि ये आवश्यकता नहीं है फिलहाल, लेकिन आप एबीसी आईडी को क्रिएट कर लीजिएगा, वो आपको बाद में भी चाहिए होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि आप किस राज्य के डोमिसाइल है, यानी कि कहाँ के मूल निवासी है, आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है और 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे कि आपका जो फादर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर अपने फादर की क्वालिफिकेशन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी देंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मदर के एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दे देंगे कि आपकी मदर ग्रेजुएट है या फिर नहीं है, या फिर 12th क्लास पास करके रखी है, इलिटरेट है वगैरह कुछ भी है, आप यहाँ पर जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे जो ऑक्यूपेशन है वो देखने को मिलेंगे, तो ऑक्यूपेशन को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। यहाँ से आपको कई सारे स्लैब देखने को मिलेंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ट्विन है और बोथ यानी कि आप दोनों ट्विन हैं और दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी यूजी के लिए तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आप डायबिटिक है यानी कि आपको मधुमेह है, आपको डायबिटीज है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो अर्बन यानी कि शहरी है या फिर रूरल यानी कि ग्रामीण है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी करी है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर बता देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आप क्या करेंगे यहाँ पर अपना मीडियम बताएंगे। तो मीडियम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो मीडियम है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको आई एग्री पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आप बीपीएल में आते हैं या फिर नहीं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर नहीं। उसके बाद आपको बताना है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आप एनसीसी कोटा लेना चाहते हैं तो यस, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा में भी यहाँ पर आप जानकारी देंगे यस और नो में। और यहाँ पर आपको बताना है अगर आप है वार्ड ऑफ
यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, फिर आप आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर 10th क्लास की जानकारी सबसे पहले फिल करनी है। रिजल्ट स्टेटस में आप पास फिल करेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग की आपने किस साल के अंदर अपनी 10th करी थी तो वो यहाँ से आपको बता देना है। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो 10th और इक्विवेलेंट है, सिलेक्टेड रहेगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग में अर्बन या फिर रूरल में से आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ आप टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज बताएंगे कि जो यहाँ पर आपकी कॉलेज स्कूल थी, ऑब्वियसली स्कूल जो है वो किस प्रकार की थी, गवर्नमेंट एडेड थी या गवर्नमेंट स्कूल थी, वो यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री। तो कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, राज्य बता देना है। राज्य को बताने के बाद यहाँ से आपको जिला भी बता देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड, तो बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप स्कूल या जो कॉलेज यानी कि स्कूल का जो नाम है या जो नाम और एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपके स्कूल जो जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और कहाँ है वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने जो स्कूल के जहाँ भी स्कूल था वहाँ के पिन कोड फिल कर देंगे। यहाँ पर आप रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट मोड एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बारे में यहाँ पर आप टोटल मार्क्स फिल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आप फिल करेंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से आपको 12th की डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले रिजल्ट स्टेटस में यहाँ पर आपको पास्ट और अपीयरिंग 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आपने जो 12th है वो किस साल के अंदर पास करी थी, यहाँ पर आपको सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद यहाँ जो प्लेस ऑफ स्कूलिंग है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बारे में यहाँ पर आपको बाद में कंट्री बतानी है कि आपकी जो स्कूल है यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो आपने कहाँ से पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य बताना है और यहाँ पर आपको अपना जिला बता देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप बोर्ड को चयन कर लेंगे और बोर्ड को चयन करने के बाद यहाँ स्कूल का नाम और एड्रेस फिल करेंगे, फिर पिन कोड फिल करेंगे, फिर रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स और आपको कितने नंबर मिले हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स फिल कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स को फिल करने के बाद आपके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन का एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक यूनिवर्सिटी का चयन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्रोग्राम का चयन करना है। आपको यहाँ से अपने हिसाब से प्रोग्राम देख लेना है और ऐड पर क्लिक करना है। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अन्य किसी यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से भी आप देखेंगे अपना प्रोग्राम और प्रोग्राम का चयन कर लेना है। यहाँ से आपको प्रोग्राम का चयन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ आपको आई एग्री पर टिक करना होगा, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर पाएंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का पेज आएगा। यहाँ पर आपको मेन प्रॉब्लम आने वाली है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 6 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए और आपका जो है एक जनरल टेस्ट होना चाहिए। जनरल टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता देते हैं, सिलेक्ट पेपर पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, जनरल टेस्ट का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनरल टेस्ट यहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी 1 और 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके 4 सब्जेक्ट दूसरे हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश, और अगर किसी अन्य भाषा में आप देना चाहते हैं तो वो एक लैंग्वेज सेलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, उसका भी यहाँ पर आपको मीडियम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर एक और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप कर लेंगे, यहाँ पर आपको मीडियम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से आप जो है सब्जेक्ट चयन करने शुरू करेंगे। जैसे अगर आपके बीएससी है तो आप बीएससी के हिसाब से जो सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या है कि बीएससी के हिसाब से जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्शन कर लेने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट की लिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो 3 आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मीडियम फिर यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी या फिर अदर रख देंगे। उसके बाद यहाँ आप आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक जनरल टेस्ट रहेगा, उससे आपको सेलेक्ट करना ही है। 1 या 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रीम रही है उसके हिसाब से और आगे जो आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पेपर सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर
क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम सेंटर इन डिटेल्स का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना राज्य चयन करना है और उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिल करनी है। तो कुछ इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 चॉइस फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने पहली चॉइस फिल करी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, थर्ड चॉइस फिल कर देंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर जो है थर्ड चॉइस फिल करेंगे, फोर्थ चॉइस भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको आई एग्री पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, एक तो है फोटो और दूसरा है सिग्नेचर। दोनों की साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB रहने वाली है। दोनों ही JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है या साइज चेंज करनी है तो आप किसी भी ऑनलाइन इमेज रिसाइजर टूल का प्रयोग करके कर सकते हैं। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। हम पहले फोटो अपलोड करते हैं और उसके बाद बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हियर। आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड फिल कर देना है। वेरिफिकेशन कोड को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कोड को फिल करने के बाद आपको यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। तो OTP आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया हुआ रहेगा, तो उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड जो देखने को मिल रहा है, यानी कि कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, उसे आपको फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर एक बार फिर से क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कुछ भी गलत है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी पर यहाँ पर मैन्युअली टिक करना है। एक एक करके आप सभी पर यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फीस का अमाउंट। फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना होगा। इसके लिए आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक गेटवे का सिलेक्शन कर लेंगे। गेटवे का सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने जो बैंक का पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी एक पेमेंट मोड का सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बारे में फिर आप यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। एक बार फिर से आप कंफर्म करेंगे। फिर आपको जो है एक पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। फीस आपकी सबमिट हो जाएगी। फीस सबमिट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे, ताकि जब एडमिट कार्ड आए तो आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाए और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सके। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप CUET UG का ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। अगर कुछ भी जानकारी मिस हो गई है और आपको लग रहा है कि आपको देनी चाहिए थी, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ने जानकारी